सॉलिड स्टेट का, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आ गए हैं जिसको बोर्ड पर ही समझाया जा सकता है, इसलिए उसका अगला नेक्स्ट वीडियो नहीं भेज रहे हैं। उसको जब लॉकडाउन खुलेगा बोर्ड पर ही समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर है सलूशन, उसके बारे में हम कुछ बताते हैं। सलूशन का मतलब सीधे सीधे होता है मिक्सचर। तो सलूशन को मिक्सचर भी कह सकते हैं, लेकिन इस मिक्सचर को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कौन से मिक्सचर को सलूशन कहते हैं। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक मिक्सचर है समांगी मिश्रण, मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण जिसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये समांगी मिश्रण क्या होता है और ये विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको बताते हैं। मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। तो यदि दो पदार्थों को मिलाया जाए, दो पदार्थ कुछ भी, जैसे दो पदार्थ में चीनी ले लें और पानी ले लें, नमक ले लें, पानी ले लें, और मिट्टी ले लें, पानी ले लें, इस तरह से दो पदार्थ, जब दो पदार्थों को मिलाया जाए और दोनों पदार्थों को मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसको मिश्रण कहते हैं। यदि जिन दो पदार्थों को मिलाया गया है उनको आसानी से अलग न किया जा सके तो प्राप्त उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि मिलाए गए दोनों पदार्थों को आसानी से अलग कर सके तो उस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो बनता है शरबत। अब शरबत से कहा जाए कि चीनी को अलग कर लो, किया जा सकता है? कभी नहीं। या फिर नमक हो और पानी हो, इन दोनों को मिला देंगे तो जो भी हमारा बन के तैयार होगा उसको विलयन कहेंगे या फिर उसको मिश्रण कहेंगे। तो इस मिश्रण में से क्या नमक को अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार के ये जो मिश्रण होते हैं इनको समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण में जैसे बालू हो, पानी में मिला दें तो एक जो इसका मिश्रण बन के तैयार होगा, तो इस मिश्रण में से हम लोग बालू को आसानी से अलग कर सकते हैं। कैसे? छान कर। अतः यह जो मिश्रण होगा इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि मतलब ऐसे कोई ऐसा मिश्रण का मतलब क्लियर है कि दो पदार्थों को जब मिलाते हैं तो वही मिश्रण बनता है। दो पदार्थ का मतलब पीछे चैप्टर में पढ़े कि पदार्थ का मतलब कुछ भी हो सकता है। किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने के बाद प्राप्त जो होगा उसको मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी और विषमांगी। यदि मिलाए गए दोनों पदार्थों को आसानी से अलग न कर सकें तो प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण होगा, और ये दोनों मिलाए गए दोनों पदार्थों में प्राप्त मिश्रण में से आसानी से किसी एक को अलग कर सकें तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। तो ये जो समांगी मिश्रण होता है, इसी समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। इस तरह से विलयन की डिफिनीशन ये निकल कर आती है। रोको, विलयन को परिभाषित किया जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या है? बंद कर देता हूँ। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब विलयन का अर्थ ये हुआ कि यह एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। तो विलयन एक प्रकार का मिश्रण है, और मिश्रण का मतलब होता है, मिश्रण कब बनता है? जब कम से कम कितने पदार्थ मिलाए जाए? दो पदार्थ। तो दो पदार्थों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? विलयन का। तो मतलब विलयन बनाने में दो पदार्थ यूज होते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि विलयन के दो घटक होते हैं। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। विलेय की अंग्रेजी होती है सॉल्यूट और विलायक की अंग्रेजी होती है सॉल्वेंट। ठीक है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक।
तो विलेय और विलायक दो घटक हो गए, इन्हीं दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं, किसी विलयन में ये क्लियर करना। जिन पदार्थों को, विलेय की डिफिनीशन है, जिन पदार्थों को घोला जाता है उन्हें विलेय कहते हैं, और इसका जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनीशन ये है, जैसे चीनी और पानी के विलयन में घोलकर जब शरबत बनाया जाता है तो किसको घोला जाता है, चीनी को, तो वो क्या हो गया, विलेय। किसमें घोला जाता है, पानी में, वो क्या हो गया, विलायक। या फिर दूसरा कुछ ले लें, जैसे विलयन बनाने में चीनी और पानी में किसकी मात्रा अधिक होती है, पानी की, तो विलायक की दूसरी डिफिनीशन ये भी होता है कि विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा अधिक हो उसे बोलते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे बोलते हैं विलेय। तो इस तरह से कहा गया कि विलयन के दो घटक विलेय और विलायक। विलेय क्या होते हैं, जिन पदार्थों को घोला जाता है उन्हें विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को जब आपस में मिलाया जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। तो चीनी को घोला जाता है तो यह हो गया विलेय, किसमें घोला जाता है, पानी में, पानी हो गया विलायक। उसी तरह से दूसरी डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह भाग जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक होता है। इस पूरे से यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि विलयन तभी बनेगा जब विलेय को विलायक में मिलाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी मात्रा विलेय की विलायक में मिलाई जाए। इस बात का क्लियरिफिकेशन एक फैक्टर है वो करता है जिसका नाम है विलेयता। तो अभी बात किए हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो कहा गया है कि विलयन तभी बनेगा जब विलेय को घोला जाएगा किसमें, विलायक में। तो विलेय की कितनी मात्रा घोला जाए विलायक में, तो इसकी कितनी मात्रा घोली जाए ताकि विलयन का निर्माण हो, इसको एक फैक्टर है जो डिफाइन करता है, उसका नाम है विलेयता। विलेयता की अंग्रेजी होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सॉल्युबल और दूसरा एबिलिटी। सॉल्युबल मतलब होता है घुलना और एबिलिटी मतलब होती है क्षमता या फिर योग्यता। अर्थात घुलने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विलेयता। किसके घुलने की क्षमता, विलेय के, किसमें, विलायक में। तो विलेयता की डिफिनेशन क्या निकल कर आती है कि किसी विलेय पदार्थ के जो घुलने की क्षमता होती है विलायक में, वही उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। तो विलयन कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है कि विलेय पदार्थ की विलेयता मतलब घुलने की क्षमता कैसी है। तो विलेयता डिफाइन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हम एक बात बताते हैं, एक बीकर ले लिया जाए, इस बीकर में विलायक की ज्ञात मात्रा ले लें। मान लें विलायक के रूप में हम वाटर ले लेते हैं, तो इस बीकर में 100 ml वाटर ले लिए। अब इसमें पता करना है इस वाटर मतलब वाटर हम लिए हैं तो ये हो गया विलायक, इसमें घोलने जा रहे हैं हम चीनी को। तो चीनी की कितनी मात्रा इस 100 ml वाटर में घोल सकते हैं, इसको क्लियर करने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा चीनी की मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चीनी इसमें ले, चीनी का 5 ग्राम इसमें डाल दिए। इसमें चीनी का 5 ग्राम डालें, राड से इसको सेक करते रहें। ये जब पूरी तरह से घुल जाएगा, इसका हम लोग देखेंगे चीनी का 5 ग्राम जब पूरी तरह से घुल जाएगा, बहुत तेजी से ही घुलेगा, तो इसका मतलब अगर पूरी तरह से ये घुल गया तो इसका मतलब इसकी और मात्रा अभी इसमें घुल सकती है। तो अब चीनी का ऐसा नहीं कि 5 ग्राम घुल गया ला 10 ग्राम डाल दे, अब इससे कम अमाउंट 2 ग्राम ला के इसमें चीनी का दोबारा डालेंगे, फिर हम लोग इसमें घोलेंगे चीनी के 2 ग्राम को। तो 2 ग्राम जब इसमें चीनी का घोलेंगे तो देखेंगे कि जितना टाइम लगा था 5 ग्राम घुलने में, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है 2 ग्राम घुलने में। इसका मतलब क्या हुआ,
होगा कि अब इसकी घुलने की क्षमता धीरे धीरे घट रही है, मतलब विलेयता घट रही है। फिर भी देखेंगे 2 ग्राम पूरी तरह से घुल गया, ठीक है। जब पूरी तरह से घुल जाएगा फिर इसमें 2 ग्राम और ऐड करेंगे, 2 ग्राम और करेंगे। अब हम लोग जब घोलेंगे देखेंगे 7 ग्राम से ज़्यादा टाइम लग रहा है 2 ग्राम घुले, मतलब इसकी विलेयता घुलने की क्षमता लगातार घटती जा रही है। अब जब 2 ग्राम पूरा तरह से घुल जाएगा तो इसका 1 ग्राम इसमें और डालेंगे, 1 ग्राम डालेंगे तो लगातार घोलते जाएंगे, देखते हैं कि इसका एक दाना घुलते घुलते रह जा रहा है, वो घुल नहीं रहा है, कहीं यहीं ऐसे घूम घूम के रह जा रहा है। इसका मतलब अब चीनी की घुलने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। अतः इसी को जोड़ लेंगे, ये हो गया 10 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के 100 ml में चीनी की विलेयता कितने ग्राम है, 10 ग्राम। मतलब 10 ग्राम मैक्सिमम 10 ग्राम चीनी को 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से जो चीनी की विलेयता आई वो 10 ग्राम प्रति 100 ml हुई। तो अगर 100 ml वाटर लेकर उसमें चीनी का 10 ग्राम डाल के घोलेंगे तो हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है वो मिश्रण एक परफेक्ट विलयन कहलाएगा। अतः कोई भी विलयन बनाना हो तो विलयन बनाने में हमको विलेय और विलायक की जानकारी के साथ साथ इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि विलेय की विलेयता कितनी है, और विलेयता अगर ज्ञात होगी तो उससे हम परफेक्ट सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, 3 फैक्टर क्लियर हुए। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं और विलेयता क्या होती है। तो जब विलेय को घोलते हैं विलायक में तो प्राप्त होता है क्या, विलयन। तो विलयन बनाने में हमको विलेयता की जानकारी होना आवश्यक है। मतलब कहने का ये है कि किसी विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा विलायक में घोली जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक विलयन है संतृप्त विलयन, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त विलयन, जिसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कॉपी पे तुम लोग देखोगे तो ये जो लिखा जा रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन का मतलब होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अभी बात किए हैं विलेयता क्या होती है। जैसे मान लेते रहे हैं कि हम लोग जो विलयन बनाने जा रहे हैं उसमें चीनी और पानी को मिलाएंगे, उससे बन जाएगा शरबत। शरबत बना के यही समझ लो एक विलयन है बहुत अच्छा सा, जिसमें विलेय है कौन, चीनी, और विलायक कौन है, पानी। ये समझने में भी आसानी रहेगी, समझने के बाद ये शरबत पी भी सकते हैं बाद में। तो ये विलयन, विलेय और विलायक। तो अभी बात की है कि चीनी की विलेयता निकल कर आई थी 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम चीनी को 100 ml वाटर में घोलेंगे तो हमें परफेक्ट विलयन प्राप्त तैयार होगा। अगर कोई ऐसा विलयन जिसमें विलेय को मिलाया जाए और विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर घोलें, मतलब 100 ml वाटर लेकर अगर उसमें चीनी का 10 ग्राम घोलोगे, ये 10 ग्राम क्या है, उसकी विलेयता है चीनी की, अगर 10 ग्राम के बराबर घोलेंगे तो जो विलयन बन के तैयार होगा उसको परफेक्ट मतलब वास्तविक विलयन बोलेंगे, और उसी विलयन का नाम है संतृप्त विलयन। दूसरा, अगर हम लोग चीनी की मात्रा घोलें लेकिन 10 ग्राम से कम घोलें, जैसे 8 ग्राम, 9 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम, 5 ग्राम, मतलब 10 ग्राम से कम रहे, मान लो 8 ग्राम लेते हैं। 8 ग्राम अगर 100 ml वाटर में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो होगा असंतृप्त विलयन। और अगर चीनी की हम लोग 10 ग्राम से अधिक, अति मतलब क्या होता है, ज्यादा, अत्यधिक, अगर 10 ग्राम से ज्यादा घोले, जैसे 12 ग्राम, 14 ग्राम, 15 ग्राम, तो उससे बना विलयन जो होगा वो अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। अब आगे बात ये आती है कि अभी हम लोग घोल रहे हैं केवल 10 ग्राम घुला था, तो ये 12 ग्राम कैसे घुलेगा। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि अगर हम लोग बीकर लिए थे उसमें 10 ग्राम घोले थे, मैक्सिमम 10 ग्राम घुला, उसके बाद नहीं घुल रहा था, लेकिन अगर नीचे से यहाँ गर्म करना शुरू कर दें, फिर चीनी डालते रहो, 10 ग्राम के बाद 11 ग्राम, 12 ग्राम, 13 ग्राम, तब भी घुलता जाएगा क्योंकि नीचे से गर्म कर रहे हैं। लेकिन एक स्थिति है, ज्यों ही ये गर्म करना हटाएंगे, इस बीकर को रख देंगे यहाँ पर ऐसे ठंडा होने के लिए, तो
10 ग्राम तो इसमें चीनी घुली रहेगी, लेकिन 10 ग्राम से एक्स्ट्रा 2 ग्राम जो घुली है वो नीचे यहीं बैठ जाएगी। इस नीचे बैठने की क्रिया को ही बोलते हैं कि ये अवक्षेपित हो गया, और ये प्रक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। तो अवक्षेपण की प्रक्रिया किसमें संभव है, संतृप्त विलयन में कि असंतृप्त विलयन में कि अतिसंतृप्त विलयन में? तो अतिसंतृप्त विलयन में अवक्षेपण की क्रिया संभव है। तो इस प्रकार से हम लोग जान, अवक्षेपण मतलब क्या होता है, नीचे बैठ जाना। तो नीचे बैठेगा केवल अतिसंतृप्त में, क्यों? क्योंकि इसमें उसके घुलने की क्षमता से ज्यादा मात्रा में घोला गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। लेकिन इसी में और पॉइंट है कि विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 2 और प्रकार के होते हैं। एक विलयन का नाम है तन विलयन और दूसरे का नाम है सांद्र विलयन। तन विलयन को बोलते हैं डायलूट सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CONC बोलते हैं, कॉन्क सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में DIL डॉट बोलते हैं। लेबोरेटरी में तुम लोग जाओगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा DIL डॉट H2SO4, CONC डॉट H2SO4, HCl, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ऐसे 2 बीकर ले लिया जाए, ऐसे दोनों बीकर में 100 ml वाटर ले लेते हैं। इसमें भी 100 ml वाटर ले लें, इसमें भी 100 ml वाटर ले लें। इसमें चीनी का 8 ग्राम डालते हैं, इसमें चीनी का 10 ग्राम डाल के दोनों में घोल दें। तो इसमें 8 ग्राम घोले, इसमें 10 ग्राम घोले, कम मात्रा किसमें घुली है, 8 ग्राम में। ये जो विलयन है ये तन विलयन कहलाएगा, और ये जो 10 ग्राम वाला है ये सांद्र विलयन कहलाएगा। मतलब कहने का ये है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है वो तन विलयन होता है, और जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है वो सांद्र विलयन होता है। तो इस प्रकार से ये सब बातें हैं। शुरुआत में क्या बोला गया, विलयन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन कैसा, समांगी, विषमांगी नहीं। तो विलयन जब मिश्रण है तो मतलब उसके 2 या 2 से अधिक भाग होंगे। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। जिसको घोला जाता है विलेय, जिसमें घोला जाता है उसको विलायक कहते हैं। तो कितने विलेय को घोला जाएगा विलायक में, इसका निर्धारण विलेयता कहती है। मतलब विलेय की जितनी अधिक मात्रा घोली जा सके वही उसकी विलेयता कहलाती है। विलेयता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संतृप्त विलयन, अगर विलेयता के बराबर घोलेंगे तो प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन, विलेयता से कम घोलेंगे तो प्राप्त विलयन असंतृप्त विलयन, और विलेयता से अधिक घोलेंगे तो प्राप्त विलयन अतिसंतृप्त होता है। और अतिसंतृप्त विलयन में ही अवक्षेपण की क्रिया संभव होती है। और भी एक है कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 2 प्रकार के, यदि विलेय की मात्रा कम होगी तो प्राप्त विलयन तन विलयन कहलाता है, और विलेय की मात्रा अधिक होगी तो प्राप्त विलयन सांद्र विलयन कहलाता है।